सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं सोर्स ऑफ लिटरेचर का मतलब हुआ क्या। कितने स्टूडेंट को ये भी पता नहीं रहता कि सोर्स ऑफ लिटरेचर का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि सोर्स ऑफ लिटरेचर का मतलब होता क्या है। आप रिसर्च टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो या कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, क्या कि आप रिसर्च टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, यानी कौन कौन सा प्लेटफॉर्म, डेटाबेसेस, जर्नल, बुक्स, वेबसाइट जहां से ऑथेंटिक रिसर्च मिलती है, इन्हीं सोर्स को यूज करके लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। क्या किया जाता है कि सोर्स ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या हो कि आप रिसर्च टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म, डाटाबेसेस, जर्नल, बुक्स, वेबसाइट जहां से ऑथेंटिक रिसर्च मिलती है, इन्हीं सोर्सेस को यूज करके लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। अगर सिंपल मीनिंग में आप समझना चाहो तो वो जगह, वो पैलेस जहां से आप अपने रिसर्च टॉपिक के लिए रिलायबल और एकेडमिक इंफॉर्मेशन लेते हो, वो सोर्स ऑफ लिटरेचर कहलाता है। तो नाम से ही पता है कि सोर्स ऑफ लिटरेचर कहां से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो लिटरेचर के लिए, लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लाइक डाटाबेस, प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें ऑथेंटिक रिसर्च कहाँ से मिलती है, वहाँ से आप यदि आप डाटा को कलेक्ट करते हो तो वो हमारा सोर्स ऑफ लिटरेचर कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। सोर्स ऑफ लिटरेचर मीन्स क्या हुआ कि वेयर कैन यू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च टॉपिक, अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में कहाँ से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, अर्थात दैट इज व्हिच प्लेटफॉर्म, डाटाबेसेस, जर्नल, बुक्स एंड वेबसाइट प्रोवाइड ऑथेंटिक रिजल्ट। अब हम बात करते हैं व्हाई सोर्स ऑफ लिटरेचर आर इंपॉर्टेंट। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई सोर्स ऑफ लिटरेचर आर इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सोर्स ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये वही प्लेस है, ये वही प्लेसेस या एरिया है जहां से रिसर्चर्स ऑथेंटिक, रिलायबल और एकेडमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अगर सोर्स स्ट्रांग हो तो रिसर्च ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं क्यों हमारा सोर्स ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हम बताएं कि सोर्स ऑफ लिटरेचर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वही प्लेसेस है, ये वही एरिया है जहां से रिसर्चर ऑथेंटिक, रिलायबल और एकेडमिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अगर सोर्स ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर सपोज आप कहीं से आप बिना ऑथेंटिक वाले सोर्स से आप कुछ भी कंटेंट को ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, उसी डाटा को पैनलाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है आप जो भी किसी टॉपिक पर रिसर्च को वो ऑथेंटिक नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक होगा। अगर आप ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से कोई भी जर्नल, बुक्स या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो और उस पर कोई भी रिजल्ट समराइज करते हो, तो ऑब्वियसली से बात है आपका जो भी होगा स्ट्रॉन्ग होगा रिसर्च। तो इसलिए ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से आप लिटरेचर रिव्यू करो। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रीज़न है क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन क्या, प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। लिटरेचर रिव्यू, व्हाई सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू आर इंपॉर्टेंट। इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। इसका हाई क्वालिटी रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि अगर ऑथेंटिक डेटाबेस मतलब क्या होगा, जैसे कि IEEE हो गया, IEEE एक्सप्लोर हो गया, ACM, स्प्रिंगर, लिंक, ये सब डाटाबेसेस है से अगर आपको पीयर रिव्यूड एंड ट्रस्टेड रिसर्च मिलते हैं, तो ये सब सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लिटरेचर है। कहाँ सोर्स, अभी हम बात करेंगे क्या क्या मेन सोर्सेज लिटरेचर रिव्यू का, अभी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे व्हाई सोर्स ऑफ लिटरेचर आर इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हमारा क्या कि प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है कि ऑथेंटिक डेटाबेस, जैसे कि IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, वो डाटाबेसेस IEEE का, ACM हो गया डिजिटल लाइब्रेरी, वो स्प्रिंगर लिंक हो गया, से आपको पीयर रिव्यूड एंड ट्रस्टेड रिसर्च मिलते हैं। इससे आपकी रिसर्च एक्यूरेट होती है। सेकेंड क्या, हेल्प्स आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। अगर आप राइट सोर्स से आप लिटरेचर करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपको हेल्प करेगी रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में, कि सही सोर्सेज से पुरानी स्टडीज मिलती है।
अगर सही सोर्स से, अगर ऑथेंटिक सोर्स से आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो जिससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ रिसर्च मिसिंग है, तो ये रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करती है। वाई सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू आर इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसर्च गैप को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अगर सही सोर्स नहीं रहेगा तो हम रिसर्च गैप को सही से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आप पढ़ रहे हो वही सोर्स हुआ। हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन, अगर आप सही डाटाबेस यूज करते हो, अगर आप सही डाटाबेस यूज करते हो, ऑथेंटिक डाटाबेस यूज करते हो, तो पता चल जाता है कि क्या वर्क ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आप सेम वर्क रिपीट ना करते हो, ना कर सको। तो हेल्प अवॉइड डुप्लीकेशन में मदद करता है राइट सोर्स। राइट सोर्स से अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो या लिटरेचर रिव्यू करते हो तो डुप्लीकेट सेम रिपीट काम से आप बचते हो, सेम चीज़ों को दूसरी बार करने से आप बचते हो। ऑथेंटिक लेकिन डाटाबेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, सेव टाइम एंड एफर्ट। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर रिलेवेंट कंटेंट इजीली मिल जाता है, रैंडम वेबसाइट पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऑथेंटिक जो भी प्लेटफॉर्म होती है, अभी हम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के बारे में बात किए, किसे IEEE डिजिटल एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, जैसे कि ACM डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। हमें एग्जाम्पल दिए, अगर आप ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर रिलेवेंट कॉन्टेंट ईजिली मिल जाते हैं। रिलेवेंट कॉन्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके टॉपिक से रिलेटेड। रैंडम वेबसाइट पर टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए नेक्स्ट क्या, फाउंडेशन ऑफ रिसोर्स इज स्ट्रॉन्ग। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। फाउंडेशन ऑफ रिसर्च इज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो कि गुड सोर्स जो भी होता है, गुड सोर्स। अभी हम बात किए कौन कौन सा सोर्स होता है, ऑथेंटिक सोर्स कौन कौन सा होता है, अभी हम कुछ बताया। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है। तो गुड सोर्स आपको बैकग्राउंड थ्योरी, मेथड एंड फाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका लिटरेचर रिव्यू सॉलिड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारा सोर्स, इसके बारे में बात कर रहे थे। वाई सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू इम्पोर्टेंट, क्यों सही ऑथेंटिक सोर्स हमारा लिटरेचर रिव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल्स में, कि मेन सोर्सेस ऑफ लिटरेचर या सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का कौन कौन सा सोर्स होता है, कहाँ कहाँ से हम ऑथेंटिक पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मेन सोर्सेस ऑफ लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर का मेन सोर्स कौन कौन सा है, या सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो ये हम चीज़ें जो भी सोर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।